आप सभी को ओम राधे राधे। आज जन्माष्टमी की आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी यानी कृष्ण का जन्म, हम सबके अंदर एक कृष्ण का जन्म। हे कृष्ण, जैसे तुमने अर्जुन के सारथी बनकर उनका भवसागर में पार लगाया, उनके उस महायुद्ध में उनके सारथी बनकर तुमने उस महायुद्ध को पार करने में अर्जुन की सहायता की, वैसे ही कृष्ण हमारे भी इस भवसागर की नैया को पार करने में मदद करना। मेरी हर सांस में कृष्ण, मेरे हर एहसास में तुम रहना, मेरे मौन में तुम रहना कृष्ण, मेरे बोल में तुम रहना। बन सारथी रहे साथ तू, हर सांस तू, विश्वास तू, मेरे मौन में, मेरे बोल में, बन के सदा एहसास तू, बन सारथी रहे साथ तू। कैसा लगा? चलिए, आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश की। अपने कुछ लाइनें जो मेरे भाव में थी कृष्ण के लिए, वो कुछ लाइनें मैंने लिखी और वो आपसे साझा की। तो बस कृष्ण को हमेशा अपने साथ, अपने ईश्वर को जन्माष्टमी के दिन खुद के अंदर महसूस करें, अपनी हर सांस में, अपने हर शब्द में, अपने हर भाव में कृष्ण को महसूस करें। तो एक करते हैं एक छोटी सी कृष्ण क्रिया जो कि हमें सारे दिन ऊर्जा से भर दे, कृष्ण के भाव से भर दे। बैठते हैं, दोनों हाथों को रख के एक दूसरे के पूरक समझकर, आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस को भरते हैं, धीरे धीरे छोड़ देते हैं। फिर से एक बार सांसों को भरते हैं, पूरा सांस छोड़ते वक्त पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं, पूरी तरह खाली हो जाते हैं। फिर से सांसों को भरते हैं, फिर से पूरी तरह खाली हो जाते हैं। कृष्ण जन्म की तुमको ढेर सारी बधाई। अपने अंदर एक कृष्ण के बाल रूप का जन्म तुम्हें नए संचार से भर देगा, तुम्हें नया जीवन देगा। आज कृष्ण के दिन तुम अपने अंदर एक नन्हे कृष्ण का जन्म, एक नन्हे बाल रूप में तुम खुद को देखो, खुद को देखो, क्योंकि तुम खुद कृष्ण हो, तुम खुद कृष्ण हो, तुम खुद कृष्ण हो। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेते रहें। सांस छोड़ते वक्त बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपना ध्यान माथे के बीचों बीच, भौहों के बीचों बीच जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पर केंद्रित करें। अपना पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र पर एक मोर पंख जो कि कृष्ण का प्रिय है, एक मोर पंख की कल्पना करें। एक मोर पंख को अपने भवों के बीचों बीच लहराता हुआ देखें। एक मोर पंख, कृष्ण का प्रतीक, उसे अपने भवों के बीचों बीच देखें, बीचों बीच देखें। उस मोर पंख को धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखें, धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखें। मोर पंख के सबसे बीच के रंग में एक छोटे कान्हा को माखन खाते हुए बाल रूप में देखें। बाल रूप में कृष्णा को अपने माथे के बीचों बीच माखन खाते हुए देखें। इस कृष्ण रूप को वंदन करें, मुस्कुराते हुए प्रेम भाव से देखें। यह कृष्ण रूप धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखें। कृष्ण रूप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। 2 साल का कृष्ण रूप
से अटखेलियाँ करते हुए देखे, शरारतें करते हुए देखे। 10 साल तक इसको बढ़ता हुआ, धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखें। धीरे धीरे कृष्ण के बढ़ते हुए रूप की कल्पना करते रहें। अब कृष्ण रूप आपके स्वरूप के बराबर हो गया है। आपके पूरे शरीर में कृष्ण का नीला रंग भर चुका है। आपके पैर के अंगूठे से लेकर सर तक कृष्ण का गहरा नीला रंग आपको चढ़ चुका है। कृष्ण का वो रूप जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, कृष्ण का वो रूप जिन्होंने जो अर्जुन के सारथी बने, कृष्ण के इस रूप को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। पूरे शरीर में कृष्ण रूप, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण से निर्मल, मैं कृष्ण से चंचल, मैं कृष्ण से, मैं कृष्ण ही, मैं कृष्ण ही। मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। अपने अंदर इस कृष्ण रूप की छवि को महसूस करें और आज जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। कृष्ण, कभी तो कृष्ण नटखट होता है, कभी गैया चराता है, कभी माखन चुराता है, तो कभी गीता का उपदेश देता है, द्रौपदी की लाज बचाता है। सारे गुण उसमें भरे हुए हैं। चंचलता भी है, शरारत भी है और समझदारी भी है। सब समय के अनुरूप है। आप किसका चुनाव करते हैं? जब कृष्ण ने बाल्यावस्था में बंसी बजाई, माखन चुराया, लेकिन जैसे ही कृष्ण वयस्क हुए, वो बड़े हुए, वैसे ही उन्होंने बांसुरी का त्याग किया, सुदर्शन अपनाया। सही उम्र में सही चीज़ का चुनाव करना सिखाते हैं हमें कृष्ण। कृष्ण ने झूठ भी बोला, कृष्ण ने प्रतिज्ञा भी तोड़ी। जब भीष्म पितामह के वध करते समय अर्जुन उन पर बाण नहीं चला रहे थे, तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी पूरे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन उस समय उन्होंने अपने सारथी, अपने मित्र, सखा अर्जुन के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ी। उन्होंने कई बार झूठ भी बोले, उन्होंने माखन भी चुराया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए। कहते ना, कुछ भी सही और गलत नहीं होता। बहुत सी चीज़ें सही और गलत की परिभाषा से कहीं ज़्यादा ऊपर की होती हैं। जब हमें धर्म की रक्षा करनी होती है, भगवान ने जो भी हमें दी है, शक्तियाँ दी हैं, विकार भी दिए हैं, जो भी दिया है, सबका सही उपयोग करना हमें कृष्ण ने सिखाया है। कृष्ण ने क्रोध करना भी सिखाया है, कृष्ण ने प्रेम करना भी सिखाया है, कृष्ण ने किसी का वध करना भी सिखाया है, तो किसी ने किसी को जीवन देना भी सिखाया है। कृष्ण की हर छोटी छोटी चीज़ों से सीखें, जीवन में बेहतर बने, आगे बढ़े और आज दिन भर कृष्ण को अपने अंदर महसूस करें, एक नई ऊर्जा को महसूस करें। धन्यवाद। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू ऑल।